अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दो लोगों की दुआएं लो, इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल होगी। ये दो लोग कौन हैं? जो आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं कि इनकी बात आप मान लें, इनकी बातों पे आप अमल कर लें, इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपकी दुआ कबूल होगी। और अल्लाह का शुक्र है मुझे भी दुआ कबूल हुई है। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, इन दो बातों पर अमल करें और इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वाक़या में पढ़ रहा था तो सोचा कि ये वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमारे आजकल के नौजवानों को बड़ी नसीहत हासिल होगी। देखो, हम सब लोग ये चाहते हैं कि हम जितनी भी दुआएं मांग रहे हैं वो हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाएं। लेकिन याद रखो कि ये हमारी जितनी भी दुआएं होती हैं जो हम मांगते हैं ना, ये वालिदैन की रज़ा पर और वालिदैन की नाराज़गी पर टिकी हुई होती हैं। और सबसे अहम बात कि हम जो दुआएं मांग रहे हैं वो तो मांगें, इसके साथ साथ वालिदैन की दुआएं लें। एक होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश इस बात की करें कि सामने वाला, ख़ास तौर पर वालिदैन, आपको दुआएं दें। आप कोई एक काम ऐसा करें जिससे वालिदैन खुश हो जाएं और वो दिल से आपको दुआएं दें। तो ये जो दिल से उनकी दुआएं निकलेंगी ना आपके लिए, और ये कब निकलेंगी? जब आप वालिदैन को खुश रखोगे, उनके हर चीज़ का ख्याल रखोगे, उनका बुढ़ापे में सहारा बनोगे, छोटी छोटी चीज़ें आप नज़र में रखते हुए उनकी पूरी कर दोगे, तो वो जो उनको खुशी होगी अपनी औलाद से, वो जो खुशी मिलेगी, और फिर उनके अंदर से आपके लिए जो दुआएं निकलेंगी, ये दुआएं इतनी पावरफुल है मेरे नौजवानों, याद रखो। जो वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ आप हैरान रह जाओगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना होगा ना, बच्चा बच्चा जानता है बुखारी शरीफ। कुरान शरीफ के बाद जिस किताब का मकाम है ना, असहुल किताबी बाद किताबिल्लाह, तो वो कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ है। यानी कुरान मजीद के बाद जो सबसे सही किताब है, कुरान मजीद के बाद जिस किताब का मकाम है वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का एक वाक़या है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो थी ना, वो रोशनी नहीं थी आँखों में, वो देख नहीं सकते थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा थी वो अल्लाह से रो रो कर रोज़ाना दुआएं करती थी कि अल्लाह मेरे बच्चे को कबूल फरमा ले, मेरे बच्चे की रोशनी वापस कर दे। और ये दुआएं वो मांगा करती थी कि मेरे बच्चे को अपने दीन के लिए कबूल फरमा। जाहिर सी बात है, जब रोशनी की दुआ मांग रही हैं अल्लाह से तो और भी बहुत कुछ मांगा होगा। तो एक दिन क्या होता है कि वो सो रही थी तो ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर कहा कि तुम जो दुआ मांगती हो अपने बच्चे के लिए, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बच्चे की आँखों की रोशनी वापस कर दी है, और आज के बाद अब बच्चा तुम्हारा, आँखें उसकी ठीक हो जाएंगी, वो देखेगा। उसकी अल्लाह ने रोशनी वापस कर दी। सुबह जब उठी तो देखा कि बच्चे की आंखें तो बिल्कुल ठीक हो गई, अब वो देख सकता है। और फिर बाद में क्या हुआ? इल्म हासिल करने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम बने, कितने बड़े मुहद्दिस बने कि उन्होंने बुखारी शरीफ जैसी किताब को लिखा और तमाम हदीसों को जमा करके अपनी किताब में लिख दिया। आप अंदाज़ा करें कि इतने साल गुजरने के बाद भी बुखारी शरीफ का आज क्या मकाम है, और क़यामत तक बुखारी शरीफ का मकाम रहेगा। तो ये सब क्यों हुआ? वालिदा की दुआओं की बदौलत। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वालिदैन की दुआएं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे एक वाक़या आपने सुना होगा कि एक पैगंबर ने पूछा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, तो अल्लाह ताला ने बोला था ना कि वो कुरैशी, वो कसाई। तो उसके पीछे पीछे गए, पता किया कि आखिर ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह ताला ने इसको मेरा जन्नत का साथी बनाया हुआ है। जाके देखा तो वो क्या कर रहा था? कसाई अपनी बूढ़ी वालिदा की खिदमत कर रहा था। तो वालिदैन की खिदमत करके दुआएं लेना ये ऐसा ज़बरदस्त अमल है, आप यकीन मानो कि इससे पावरफुल दुनिया का कोई अमल नहीं है। अजीब बात है कि आज हमारे नौजवान जो है ना, वो जिम में जाके यूं कर रहे होते हैं, वर्जिश एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने वालिदैन के पाँव दाब कर ऐसे ऐसे
नहीं कर सकते। हाथों की भी एक्सरसाइज होगी, आपके मसल्स खुलेंगे, और खिदमत वालिदैन की अलग होगी, दुआएं अलग मिलेंगी, सवाब अलग मिलेगा, अल्लाह अलग खुश होगा। जिमों में तो घंटों घंटों डिप्सें भी मारी जा रही हैं, वर्जिश भी हो रही है, बड़ी बड़ी मशीनें उठाई जा रही हैं, भारी भरकम चीज़ें उठाई जा रही हैं, पसीने में शराबोर, 1-1 घंटे के सब वर्कआउट चल रहा है, जिम चल रही है साहब। भाई मैं रोज़ाना 1 घंटे जिम करता हूँ, लेकिन वालिदैन की आधे घंटे खिदमत करने में हमारी जान निकलती है, हमें मौत आती है। आज हम जो दुआएं मांगते हैं ना, वो दुआएं कबूल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, कभी सोचा है? क्योंकि वालिदैन की दुआओं पर हमारी दुआओं के कबूल होने का मदार होता है। अगर वालिदैन नाराज़ हों तो अल्लाह भी नाराज़ होता है, और वालिदैन राज़ी हों तो अल्लाह भी राज़ी होता है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, वालिदैन से दुआओं की कहो मत, उनको ऐसा खुश करो कि वो दुआएं तुम्हें दें, और वो जो अंदर से दुआएं निकलेंगी। इसी तरह से मैं कहता हूँ, उलमा से लोग बोलते हैं ना, भाई हमें दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, ये जायज़ है, बोल सकते हैं दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हमें इस बात की फ़िक्र करना चाहिए कि हम उलमा से, बुज़ुर्गों के साथ इस तरह से पेश आएँ, ऐसे उनके साथ मामला करें कि उनके दिल से खुद हमारे लिए दुआएं निकलें। और एक बार भी अगर दिल से दुआ निकल गई ना, बस दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। इसीलिए आज से ये इरादा करो कि अपने वालिदैन की खिदमत करके उनकी दुआएं लोगे। दुआएं नहीं निकाल रहे तो सोचो यार, इनकी ज़बान से कैसे मेरे लिए दुआ निकलेगी, और दुआ निकलवाने की कोशिश करो। उसके लिए फिर आपको जो चाहें वो जतन करना पड़े, कुछ मीठा ला के खिलाना पड़े, फ्रूट्स ला के बूढ़े वालिदैन के लिए खिलाना पड़े, है ना, उनकी खिदमत करना पड़े, उनके पास बैठना पड़े, उनकी थोड़ी कड़वी बातें सुननी पड़े, लेकिन उनके दिल से दुआ निकलवाना पड़ेगी आपको। समझ रहे हो? जैसे इस दुनिया के अंदर भी हमें अगर कोई काम कराना होता है ना, तो बड़े मंत्री संतरी की हम चापलूसी करते हैं, नहीं करते हैं? मिठाई का डिब्बा लेके जाएंगे, सर करेंगे, और चापलूसी के लिए जो कुछ कर सकते हो हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वालिदैन की चापलूसी हम क्यों नहीं कर पाते, जो कि वैलिड चापलूसी है? ये जो दुनिया वालों की हम चापलूसी करते हैं, ये इनवैलिड है, अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है, ये दोगलापन है। लेकिन वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच गए, बहुत कड़वी कसीली बात कह रहे हैं, डांट भी रहे हैं, सब कुछ है, बर्दाश्त करके करो चापलूसी, क्योंकि आपको उनकी दुआएं लेनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।